जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे द लिविंग वर्ड का पार्ट 1 पढ़ा चुके थे बेटा। तो यही टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बची थी, तो हमने कहा पार्ट 2 में इसको पढ़ा देते हैं। देखो बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप का नहीं होता है बेटा। हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। प्रत्येक स्टेप इसमें रैंक या कैटेगरी कहलाती है बेटा। और कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। सभी ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं उसे। और सभी कैटेगरी, ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं बेटा। कहने का मतलब ये, कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जितने भी ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह दिए हैं। और ऑल कैटेगरीज जितनी कैटेगरीज हैं साथ टुगेदर, साथ मिलकर क्या बनाती हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं बेटा। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सभी कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट हैं। इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। जिसे रैंक कहते हैं या टैक्सॉन कहते हैं बेटा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट represent a group of organisms sharing common feature like three pair of joints legs। तो बेटा, इनसे कह रहा है इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप। इंसेक्ट जो एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, जैसे वो कैरेक्टर पाया गया थ्री पेयर ऑफ जॉइंट लेग। जैसे पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, जो कॉकरोच जिसे बोलते हैं, जो कॉकरोच देखा गया उसमें थ्री पेयर ऑफ जॉइंट लेग होते हैं बेटा। उसकी ऐसे कैरेक्टर देखते हुए जो इंसेक्ट है उस ग्रुप में डाल दिया गया। इंसेक्ट एक ग्रुप है और ये फाइलम है आर्थ्रोपोडा बेटा। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसका एक इंसेक्ट जो क्लास है, इंसेक्ट क्या है बेटा? क्लास है। तो बेटा, इट मीन इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। कहने का मतलब ये है कि जो इंसेक्ट है वो क्लासिफाइड है तभी जो है उसे थ्री पेयर ऑफ जॉइंट लेग, ये क्लासिफाइड हो चुका है बेटा। एंड दस वेयर गिवन अ रैंक अ कैटेगरी। उसे रैंक और कैटेगरी भी कहते हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप। कोई ऐसा आपके पास ग्रुप है जो अलग हो? रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट अ कैटेगरी। और आप याद करिए, रैंक को ही टैक्सॉन बोलते हैं, सॉरी, ग्रुप को ही कैटेगरी बोलते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक ईच कैटेगरी को फर्दर रैंक कहा गया है। और ईच रैंक और टैक्सॉन, और प्रत्येक रैंक ही टैक्सॉन है। रिप्रेजेंट आ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रिप्रेजेंट आ इनफैक्ट रिप्रेजेंट आ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के यूनिट है कौन? रैंक या टैक्सॉन, ये क्लासिफिकेशन के यूनिट है बेटा। These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate। जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होते हैं बेटा वो बायोलॉजिकल एंटिटीज पे किए जाते हैं, ना कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट पे नहीं किए जाते हैं। मतलब मॉर्फोलॉजिकली ही नहीं देखते हैं, उसका इंटरनली मतलब एनाटॉमी भी देखते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव led to the development of common categories such as kingdom।
तो ये सब पहले से ही ज्ञात हैं बेटा, किंगडम, फाइलम, डिवीजन। मैं आपको बता दूं, जो किंगडम होता है वो सबसे बड़ा हायरार्की होता है, और फाइलम जो होता है वो एनिमल के लिए यूज होता है बेटा। डिवीजन जो होता है प्लांट के लिए यूज होता है। और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या है बता, ये किंगडम से लेके स्पीसीज तक क्या क्या है, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है बेटा। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी। कहने का मतलब ये है बेटा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म चाहे एनिमल हों चाहे वो प्लांट हों, लेकिन उनकी लोवेस्ट कैटेगरी क्या मानी जाएगी, स्पीसीज ही लोवेस्ट कैटेगरी है उनकी। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म वेरियस कैटेगरीज। और भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, और भी ऑर्गेनिज्म उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, चाहे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है कैटेगराइज हो पाएगा बेटा। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइड सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज एमंग देम इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसमें सिमिलरिटीज कितनी है, डिससिमिलरिटीज कितनी है बेटा, ये सब भी देखा जाएगा, तब जाके कैटेगराइज हो पाएगा, तब जाके कैरेक्टराइज हो पाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में बेटा। स्पीसीज जो है जॉन रे साहब ने दिया था। स्पीसीज जो टर्म था बेटा, ये जॉन रे साहब ने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को मिला के क्या बोल दी हैं, स्पीसीज बोल दी हैं। जैसे हम ह्यूमन हैं, इस अर्थ पे जितने भी सारे ह्यूमन हैं, सभी ह्यूमन को आपस में मिला के एक ग्रुप बना दिया गया है, उसको बोलते हैं स्पीसीज। ये आपस में हम लोग स्पीसीज हैं, और हम लोगों में आपस में फंडामेंटल सिमिलरिटीज भी मिलती हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। ऐसे बहुत सारे भी जीव हैं, ऐसे बहुत सारे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन बट जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस हैं, मतलब उनकी जो बाहरी संरचना है वो हमसे थोड़ा डिफरेंस है। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका। Let us consider let us consider Mangifera indica, सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसे पोटैटो बोलते हैं। मैंजीफेरा इंडिका बेटा आम का साइंटिफिक नेम है। सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब पोटैटो का नेम है। पैंथेरा लियो मतलब लायन का है। ऑल द थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, सॉरी इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। हमने बताया था बेटा कि बायोलॉजिकल, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक बायोलॉजिकल नेम होता है, और बायोलॉजिकल नेम दो टर्म से मिलकर बना होता है, जीनस और स्पीसीज। तो वही यहाँ बताया गया है। जो मैंजीफेरा इंडिका, जो आम का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, ये जीनस है मैंजीफेरा, और इंडिका जो क्या है, स्पीसीज है। तो वही यहाँ बोला गया, ऑल द थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। ये स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब स्पीसीज हैं, वो सॉरी ये स्पीसीज हैं। और तुम ये जानते हो जीनस और स्पीसीज से मिलकर क्या बनता है, साइंटिफिक नेम बनता है। तो जो मैंजीफेरा इंडिका जो इंडिका है, और जो सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम है, और पैंथेरा लियो में जो लियो है, ये क्या है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, या इस कह सकते हैं स्पीसीज है। जबकि द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा आर जिनरा,
और ये क्या है, जीनस है, जेनरा या जीनस कह सकते हैं। रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, जो कि ये हायर लेवल जो कि स्पीशीज से हायर लेवल की कैटेगरी मानी जाती है जीनस। ठीक बेटा। हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, ईच जीनस may have one or more than one specific epithet representing different organism। प्रत्येक जीनस एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज से डिफरेंट होते हैं बेटा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज पाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। जो जो पैंथेरा है ये एक अलग स्पीशीज का है जिसे टिग्रिस बोलते हैं। और सोलेनम बेटा ये अलग स्पीशीज का है, सोलेनम अलग स्पीशीज का है। सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम। सोलेनम मेलांजीना। ह्यूमन बीइंग बिलोंगिंग टू द स्पीशीज सेपियंस which is grouped in the genus होमो। ह्यूमन जो है वो बिलोंग करता है सेपियंस स्पीशीज है उसका, और उसको जीनस में रखा गया है। उसकी होमोजीनस है, जो जीनस जो है होमो है कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं, कहते हैं कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो जो होमो है वो जीनस है और जो सेपियंस है वो स्पीशीज है बेटा। आइए हम लोग अब उससे हायर लेवल स्पीशीज से हायर लेवल के हायरार्ची पढ़ते हैं। जीनस comprises a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera। जो जीनस है वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज से मिलकर बना होता है। जितने आपस में जितने स्पीशीज हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक जीनस बनाते हैं, और मोर कैरेक्टर और मोर कॉमन पाए जाते हैं। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जो जेनरा है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज। जो बेटा आलू है और जो बैगन है ये दोनों आपस में एक अलग स्पीशीज के हैं। बोथ बिलोंग टू द जीनस, लेकिन दोनों सेम जीनस में बिलोंग करते हैं। जैसे उनका साइंटिफिक नाम लिखिए, जीनस सोलेनम और लायन पैंथेरा लियो का है, और लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस, और टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। तो कहा गया कि आलू और बैंगन ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज के हैं, लेकिन सेम क्या है बेटा, जीनस सेम है, सोलेनम। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या आता है, सोलेनम ट्यूबरेसम, और ब्रिंजल का क्या है, सोलेनम मेलांजीना। तो सोलेनम पहले शब्द आ रहा है तो जीनस पहला बोला जाता है सोलेनम, तो सोलेनम सेम स्पीशीज का है। सॉरी, पोटैटो और ब्रिंजल सेम स्पीशीज के हैं। सॉरी, पोटैटो और ब्रिंजल बेटा ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज के हैं, बट लेकिन सेम जो है जीनस सेम है इनका। और अब आगे पढ़ते हैं, लायन पैंथेरा लियो जिसको बोलते हैं, लियोपार्ड मतलब पैंथेरा पार्डस बोलते हैं, टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं। विद सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। बेटा ये जितने हैं, जैसे लायन है या लियोपार्ड है, टाइगर है, ये क्या है, इनका जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। तो ये जो शेर है, ये लियोपार्ड है, ये टाइगर है, चीता है, ये तीनों सेम जीनस के हैं लेकिन स्पीशीज इनकी अलग अलग है।
आर ऑल ऑफ स्पीशीज आर जीनस पैंथेरा। पैंथेरा क्या है? ये जीनस है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस। फेलिस इंक्लूड कैट्स। और फेलिस क्या? फेलिस जो है कैट की जीनस है। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं फैमिली की तरफ बेटा। फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड genera with still less number of similarities as compared to the genus species। ये फैमिली है। पहले हम लोग ने पढ़ा स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली। ये फैमिली जो है बेटा क्लोजली रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। ये क्लोजली रिलेटेड है जीनस से, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज बहुत कम पाई जाएं और कंपेयर टू जीनस स्पीसीज, और जीनस स्पीसीज से कम सिमिलरिटीज पाई जा सकती हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर या फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर भी देखने को मिलेगा। एमंग प्लांट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट में देखते हैं 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली। ये तीनों एक ही फैमिली में रखी गई हैं। फैमिली इनका सेम है। फैमिली कौन सी? सोलेनेसी। सोलेनेसी फैमिली बेटा, सोलेनेसी फैमिली सोलेनम और पेटूनिया, धतूरा, ये तीनों क्या है? ये सेम फैमिली पाई जाने सोलेनेसी में। एमंग एनिमल, फॉर एग्जाम्पल जीनस, जीनस क्या? पैंथेरा, कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लियोपार्ड। ये लायन, टाइगर, लियोपार्ड ये भी इसी फैमिली में, ये भी फैमिली में पाए जाते हैं। विद जीनस फेलिस। फेलिस माने कैट, फेलिस कैट्स बेटा। इन द फैमिली फेलिडी, जो कैट होती है वो फेलिडी में पाई जाती हैं। बट सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट और डॉग, कैट और डॉग ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है। यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज, लेकिन इसमें कुछ सिमिलरिटीज भी मिलेगी देखने को। सम डिफरेंस एज वेल एज, डिफरेंस भी मिलेगा। और सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, इन्हीं को 2 अलग फैमिली में डाला गया है, जिसको फेलिडी बोलते हैं और कैनिडी बोलते हैं। जो फेलिडी है बेटा इसमें कैट की फैमिली है, और जो कैनिडी है ये डॉग की फैमिली है। आइए हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। ये स्पीसीज, जीनस और फैमिली ये सभी सिमिलर कैरेक्टर पे बेस्ड हैं। जनरली ऑर्डर एंड other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of character based on aggregation of character के बेस पे इसे टैक्सोनॉमिक हायर कैटेगरी दिया गया है ऑर्डर को। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज द assemblage of families which exhibit a few similar character। ये फैमिलीज से कुछ few कैरेक्टर सिमिलर मिलते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा। सिमिलर कैरेक्टर बहुत कम इन नंबर कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा, अदर जीनस के कंपैरिजन में बहुत कम नंबर मिलते हैं, बहुत कम सिमिलरिटी मिलती है। इंक्लूडिंग इन फैमिली में फैमिली से बहुत कम। फैमिली ऑर्डर बेटा, फैमिली के एग्रीगेशन से ही ऑर्डर बना है, और ऑर्डर में सिमिलरिटीज थोड़ी सी पाई जाती हैं फैमिली में, लेकिन फैमिली में ऑर्डर की वो क्या बोलते हैं बेटा, सॉरी,
सॉरी, द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनर। अदर अदर जेनर के कंपेरिजन में कम सिमिलरिटीज मिलती हैं। इंक्लूड अ फैमिली, और फैमिली में plant family like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polynomial, mainly based on the floral character। जो बेटा कन्वोलेसी है, सोलेनेसी है, ये फैमिली है, और ये क्या ऑर्डर सेम ऑर्डर है, ऑर्डर सेम है लेकिन फैमिली सॉरी ऑर्डर सेम है, फैमिली लेकिन अलग अलग है। ये अलग कन्वोलेसी अलग फैमिली है, ये सोलेनेसी अलग फैमिली बेटा। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है, कन्वोलेसी सोलेनेसी ये पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में कन्वोलेसी सोलेनेसी एक फैमिली है। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, और एनिमल्स का जो ऑर्डर है कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडी कैनिडी, और फेलिडी कैनिडी ये भी एक फैमिली है। फेलिडी जानते ही बेटा, फेलिडी उसकी कैट का है और कैनिडी डॉग का है। अब आते हैं क्लास के बारे में पढ़ते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब ऑर्डर से हम लोग ऊपर हायर कैटेगरी क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेसिक सी बात है। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, तो ऑर्डर से रिलेटेड हम लोग ऑर्डर ही मिलके क्लास बनते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग अ मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया। जानते हो प्राइमेटा और मंकी, प्राइमेटा एक ऑर्डर है और मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इसको क्लास किस में रखा गया, मेमेलिया क्लास में रखा गया। एलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा, और इनको ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। इंक्लूड एनिमल लाइक टाइगर, कैट, डॉग। क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो। अब आते हैं बेटा फाइलम, ये क्लास से हायर हायरार्की है क्या, फाइलम। क्लासेस comprising animal like fishes, amphibian, reptile, bird along with mammal constitute the next higher category called phylum। ये सबसे हायर कैटेगरी है फाइलम। और हम इसके बारे में इसमें क्या क्या आते हैं, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एलॉन्ग, मतलब जितने भी एनिमल हैं सभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे बेटा। ऑल these based on common feature like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata। बेटा phylum Chordata में उनको रखा गया है, phylum Chordata में उनको रखा गया जिनके कॉमन फीचर हो, जैसे प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, जो वर्टिब्री होती है उसमें डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। आर इंक्लूड इन फाइलम कॉर्डेटा, उन्हें कॉर्डेटा में रखा गया, लेकिन एक शर्त है क्या, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होना चाहिए। इन केस ऑफ प्लांट में क्या होता है, प्लांट में बेटा डिवीजन बोलते हैं। क्लासेस विद द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। और जो प्लांट में जो हायर हायरार्की होती है उसे डिवीजन बोलते हैं, और एनिमल में हायर हायरार्की क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। किंगडम, ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया ए हाईएस्ट कैटेगरी है इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के लिए। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड comprises all plant from various division। Henceforth we will refer to these two group as animal and plant kingdom। एनिमल दो ग्रुप में, किंगडम को दो ग्रुप में बांटा गया है,
एनिमल ग्रुप में और प्लांट ग्रुप में। ये बेटा थोड़ा देख लो, ये देख लो, स्पीशीज से मिलकर क्या बना, जीनस, जीनस से मिलकर क्या बना है, फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। सॉरी, तो बेटा इसको याद रखने के लिए लोग हम फंडा बनाते हैं। पीसीओ, पीसीओ में फंगस, PCOFGS पी। तो हाँ बेटा, तो पीसीओ में फंगस, पी से इसको याद रखना, सी से इसको, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशीज, पीसीओ में फंगस, ऐसे याद रखना बेटा। द टैक्सोनॉमिक, क्या हो गया बेटा, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। स्पीशीज, ये स्पीशीज है बेटा, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जब चलेंगे, क्या बोला है, स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन सो इन असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक बेटा, असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज इन फिगर, देख लीजिए ये फिगर। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये बहुत बड़ी कैटेगरीज हैं, बहुत बड़ी कैटेगरीज है। हाउएवर और टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, डेवलप्ड सब कैटेगरीज, और उनको सब कैटेगरी में रखा गया है, सब कैटेगरी भी आती हैं टैक्सोनॉमिस्ट में। दीज हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। लुक द हायरार्की, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? फॉर एग्जाम्पल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ, ये बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना है, फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज टू किंगडम, ऊपर किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। आप जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर बेटा कम होता जाएगा। कह सकते हैं मोर करेक्टरिस्टिक स्पीशीज है, या हायर करेक्टरिस्टिक ये है, लेस करेक्टरिस्टिक क्या है, किंगडम, ये कह सकते हैं। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ करेक्टर, नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा। लोअर टैक्सा मोर आर करेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर, जो लोअर टैक्सा है, लोअर टैक्सा क्या है, स्पीशीज है, इसमें क्या है, मोर, क्या है, मोर आर करेक्टरिस्टिक दैट मेंबर, मेंबर दैन विद द टैक्सॉन। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्स। सबसे हायर जो हायर हायरार्की है, जो हायर टैक्स है बेटा, उनमें जो हायर टैक्स है बेटा, ग्रेटर इज डिफिकल्टी, तो बहुत कठिन होता है डिटरमाइन करना आपस में ऑर्गेनिज्म को, लेकिन स्पेशली रिलेशन टू द टैक्सा द सेम लेवल। द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, क्लासिफिकेशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बेटा। इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कैटेगरी टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउसफ्लाई, मैन, मैंगो, वीट। और इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा।
बेटा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये कॉमन नेम है, ये बायोलॉजिकल नेम है, ये जीनस है, ये फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम या डिवीजन है। फाइलम किसके लिए? एनिमल्स के लिए। डिवीजन किसके लिए? प्लांट के लिए। अब कॉमन नेम क्या? मैन के बारे में, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट के बारे में कहते हैं। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस बेटा, होमो क्या है? जीनस है। सेपियंस क्या है? स्पीशीज है। जीनस क्या है? होमो है। और मैन किस फैमिली में आती है? होमिनिडी फैमिली में आता है। और ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा है मैन का। क्लास क्या है? मैमेलिया है। और कॉर्डेटा में आता है बेटा। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा है मैन का। ये सब याद रख लो। हाउस फ्लाई क्या है? हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है। जीनस इसका मस्का है। और मूसिडी फैमिली है इसकी। ऑर्डर क्या है हाउस फ्लाई का? डिप्टेरा है। और क्लास क्या है हाउस फ्लाई का? इंसेक्टा, अभी हम लोग पढ़े थे। ऑर्थोपोडा क्या? फाइलम है। मैंगो क्या है? मैंगो मैंगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। मैंगीफेरा जीनस है। एनाकार्डियेसी फैमिली है मैंगो की। सेपिंडेल्स जो है ऑर्डर है मैंगो की। और डाइकोटिलिडन क्या है? मैंगो की क्लास है। एंजियोस्पर्म क्या है बेटा? अरे एंजियोस्पर्म क्या है बेटा? एंजियोस्पर्म मैंगो की क्या है? डिवीजन है। और वेट, क्योंकि प्लांट के लिए डिवीजन सब यूज करते हैं हम लोग। वेट वेट ट्राइटिकम एस्टिवम उसका साइंटिफिक नेम है। ट्राइटिकम क्या है? जीनस है। पोएसी उसकी फैमिली है। और पोएस उसका ऑर्डर है। मोनोकोटिलिडन क्या है बेटा? मोनोकोटिलिडन क्लास है। और एंजियोस्पर्म क्या है? उसका डिवीजन है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मूसिडी या होमिनिडी, बाद में डी आई या ए सी आई या डी आई, ये क्या फैमिली होती है बेटा। ठीक, याद रखना है। तो यहीं से चैप्टर बेटा आपका ख़त्म होता है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।